तू जानता मैं कौन हूँ? जानता है साला मैं कौन हूँ? अबे साले तेरे बेल्ट का पट्टा बनवा कर मेरे कुत्ते को पहनाऊंगा मैं। शट अप। हथकड़ी खोलो। खोल जल्दी खोल। साले पुलिस इंस्पेक्टर को मारा तूने मुझे मारा, वर्दी के दम पर बहुत फुदक रहा है तू। मेरे सितारे उतारेगा तू? हाँ हाँ उतारूंगा, मार। ये ऑफिसर का पट्टा उतार के कुत्ते के गले में पहनाएगा तू? हाँ पहनाऊंगा, मार। मुझे नंगा घर भेजेगा तू? हाँ भेजूंगा, मार 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 साले मार। हर मार की दुगनी कीमत चुकानी पड़ेगी तुझे, मार। मेरी दुगनी कीमत वसूल करेगा तू? हाँ हाँ चल गिन। चल सीधा। अभी तेरा दिमाग ठीक करना। पापा, अंकल, तू चुप बैठ रे। कौन है रे वो सुअर जिसने मेरे बेटे को अंदर किया है? कौन है वो कुत्ता जिसने अपने मालिक को काटने की कोशिश की है? अब बोलती बंद क्यों हो गई सबकी? साले चोरों, अब चुप क्यों हो? बोलो कौन है वो? मैंने अरेस्ट किया आपके बेटे को। तेरे अंदर बहुत गर्मी है क्या, जो सीएम के बेटे को हवालात में डालेगा? आपके बेटे ने बलात्कार किया है। एंड बाय द वे, रेप इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। अंग्रेजी में मत भौंक मेरे सामने। जमीन से जुड़ा आदमी हूं मैं। चल छोड़ दे मेरे बेटे को। आपके बेटे की चार्जशीट बन चुकी है, उसकी जमानत करवानी पड़ेगी। तूने चार्जशीट बनाई कैसे? हैं? चल चार्जशीट फाड़ डाल, नहीं तो नक्सलाइट बेल्ट में ट्रांसफर कर दूंगा। घर वालों को देखने को तरस जाएगा। 10 साल की नौकरी में 14 बार ट्रांसफर हो चुका है मेरा, इसलिए फैसला आपको करना है। मुझे उठाकर जंगल में फेंकना है या अपने बेटे को हवालात से निकालना है? साले पुलिस के पिल्ले, मैं तुम्हें पगार देता हूँ, आज तू मुझे ही काटने आया है? एडवोकेट साहब, इन्हें कहिए कि अपना हाथ खींच ले, वरना पुलिस ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाने के जुर्म में मैं इन्हें अंदर भी कर सकता हूँ। साले कटल की औलाद, तू मुझे अंदर करेगा? मुझे? सर प्लीज आप अपने गुस्से को काबू में रखिए सर, प्लीज। आई एम सॉरी ऑफिसर, मैं अंबर की जमानत के कागजात जल्द से जल्द लेकर आता हूँ। आइए सर, प्लीज। पापा मुझे यहाँ से बाहर निकाली। ये सिर्फ जल्लाद है, मुझे जानवरों की तरह पीटा उसने। रामखोर, तूने ये सब किया क्यों? सॉरी पापा, गलती हो गई। ठीक है, रोना मत। मेरे बेटे को 3rd डिग्री दी है तुमने। वो क्या माफिया लीडर है या अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है उसका? वो बदतमीज है जो अपनी बाप की कुर्सी के धौंस से सबको डरा के रखना चाहता है, लेकिन जो भी मुझे डराने की कोशिश करेगा ना, उसका हाल मैं वैसे ही करूंगा। बहुत गर्मी है तेरे खून में, तू देखना, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट देखेगा। तू ये वर्दी पहनकर मेरे पैरों पे सिर रख के गिड़गिड़ाएगा और तब मैं तुझे सिर्फ ठोकरों से मारूंगा। ये वर्दी किसी की बाप की दी हुई चीज नहीं है, इसलिए किसी की जागीर नहीं है। ए, बंद कर भाषण, बहुत हो चुका। अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ। मेरा जो कुछ भी करना है वो बाद में सोचिए, पहले जो भी करना है अपने बेटे के लिए कीजिए। नाउ प्लीज गो। पापा प्लीज कुछ कीजिए। पापा शेर है तो क्या हुआ, टाइगर तो भारी पड़ेगा ना। एक चरित्रहीन पिता का बेटा चरित्रवान कैसे हो सकता है? बाबूराव जी देशमुख ने मुख्यमंत्री की गरिमा और उसकी छवि को जिस तरह से घुमिल किया है, ये उसी का नतीजा है। उन्होंने गरीबों और मध्यवर्गीयों पर बोझा लादकर अपनी तिजोरियां भरी है। अब ऐसे आदमी का बेटा सिर्फ बलात्कार ही कर सकता है। लेकिन अब समय आ गया है इस राज्य को इन असामाजिक तत्वों से छुटकारा देने का। लगाओ, मुख्यमंत्री बाबूराव जी देशमुख को फोन लगाओ। मुख्यमंत्री महोदय जी का ऑफिस। संभाजी यादव बोल रहा हूं।
बाबूराव जी को फोन दो। बोल कुत्ते, बहुत खुश हो गया ना तू, हैं? अब तो मौका भी मिल गया तुझे मेरे ऊपर भौंकने के लिए। कैसी बातें करते हैं आप बाबूराव जी? देखिए बाबूराव जी, आप मुख्यमंत्री पद पर हैं, आपका व्यवहार शिष्ट और शालीन होना चाहिए। अब मुझे तुझसे तमीज सीखनी पड़ेगी। मैं आपसे बहस करना नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अपनी शक्ति और सत्ता का दुरुपयोग करके अपने बेटे को बचाने की कोशिश मत करना बाबूराव जी। तू देख संभाजी, कल मैं अपने बेटे को छुड़वा लूंगा। आप अपने बेटे को ज्यादा से ज्यादा जमानत दिलवा देंगे, मगर क्या उससे उसका पाप और उसका अपराध मिट जाएगा? बाबूराव जी, मैं एसीपी पृथ्वीराज सिंह को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो आपके बेटे को सजा दिलवा कर ही रहेगा। अबे फूंकनी के, तू भूल रहा है होम मिनिस्ट्री भी मेरे पास है। साले को ऐसी जगह फेंकूंगा शहर देखने को तरस जाएगा। ये भूल मत करना बाबूराव जी, क्योंकि जहाँ सत्य है वहाँ विजय है। और एसीपी पृथ्वीराज सिंह की कार्रवाई के बीच में आने का प्रयत्न भी मत करना, क्योंकि उसकी रक्षा करने के लिए मैं बीच में खड़ा हूँ। अविनाश। यस सर। उन दोनों को बाहर ले आओ। जी सर। क्या जमाना आ गया, आज अदालत की छुट्टी है और आप मैजिस्ट्रेट से बेल ऑर्डर भी ले आए। अरे 50 केस तो मैं जानता हूँ जहाँ 1 घंटे में बेल हो सकती है, और वो लोग बेचारे सालों से सड़ रहे हैं जेल में। तुम्हारा भाषण सुनने नहीं आया हूं मैं, अपने क्लाइंट को छुड़वाने आया हूं। आप इन्हें बेशक ले जाइए वकील साहब, लेकिन एक बात याद रखना, मैं उस मासूम लड़की को इंसाफ दिलाऊंगा एट एनी कॉस्ट। चलो चलो। लड़की नहीं टूट रही सर, केस तो रजिस्टर हो गई। साला पृथ्वीराज कब चार्जशीट दाखिल कर रहा है वो? जल्द से जल्द, ताकि जैसे ही वो लड़की हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो वो अंबर के खिलाफ अदालत में खड़ी मार हो। डालो उस लड़की को। हाँ हाँ, मार डालो उसे। तू मुंह बंद रख कुत्ते, मार डालो। मगर कैसे होगा सर, पुलिस प्रोटेक्शन है वहाँ पर। रुपया खिलाओ, पिलाओ, नहलाओ, रुपए से पूरा अस्पताल खरीद डालो, लेकिन उस लड़की को खत्म कर दो। आई से गेट आउट फ्रॉम हियर। वो लड़की मेरी पेशेंट है, उसकी जान लेकर मैं अपने पेशे को गाली नहीं दूंगा। यू प्लीज गो अवे, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। बुलाइए पुलिस को, बुलाइए। वही पुलिस यहाँ आकर आपको यहाँ से नीचे फेंक देगी। हाँ? जी, और ये सुसाइड का केस होगा। बैठिए 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 बैठिए। देखिए डॉक्टर, आपको इतना रुपया मिलेगा कि आप किसी दूसरे शहर में जाकर खुद का अच्छा सा क्लिनिक खोल सकते हैं। हम लोग भले लोग हैं डॉक्टर साहब, हमें पॉलिटिशियंस के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ? गुड। एसीपी साहब, मैं जानता हूँ मेरी बेटी ने आत्महत्या नहीं की है। मैं अस्पताल से 2 घंटे के लिए घर गया था। इसी बीच में उन लोगों ने मेरी बेटी गीता को मार डाला। गीता, गीता। डॉक्टर कहते हैं उसने जहर खाया था।
लेकिन मैं पूछता हूँ उसके पास जहर आया कहाँ से आया, कहाँ से आया? मेरा बेटा 12वीं में पढ़ रहा है, पूरे घर की जिम्मेदारी इसके ऊपर थी, लेकिन उसको मार डाला साहब, मार डाला। उन लोगों को छोड़ना नहीं साहब। एक बूढ़े बाप की प्रार्थना है आपसे, उनको सजा दिलवाना साहब। दुआ मिलेगी आपको, दुआ मिलेगी। अंजलि, अंजलि, ये कौन सा केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तुम पृथ्वी, जिसकी वजह से हम खौफ और दहशत में जी रहे हैं? बात क्या है अंजलि? बात सुबह से टेलीफोन पर धमकियां दी जा रही है मुझे, कभी मुझे मारने की बात करते, कभी तुम्हें और कभी। देखो पृथ्वी, मैं ये नहीं जानना चाहती ये केस क्या है, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ इस केस में से तुम अपना हाथ खींच लो। क्यों अपना हाथ खींच लो अंजलि, क्यों? तुम ट्रांसफर क्यों नहीं ले लेते किसी और जगह? ट्रांसफर लेने से मेरी ड्यूटी खत्म हो जाएगी। देखो अंजलि, ना मैं डर के जी सकता हूं ना दब के। एक मिनट। पृथ्वीराज सिंह है। एसीपी साहब, क्या सोचा मियां बीवी ने मिलकर? अरे अपने अंबर का केस खत्म कर दो ना, ये खून खराब अच्छा लगता है क्या? एक कुतिया की जने, फोन पे क्या धमकी देता है? सामने आकर बात कर, तेरी मर्दानगी है ना पेट में घुसा दूंगा। एसीपी, तू पुलिस स्टेशन पे ड्यूटी करेगा या रात दिन अपनी बीवी के साथ रहेगा? और फिर तेरी बहन भी तो है, जरा अपनी बीवी से तो पूछ कि इस वक्त तू कहां पर है। हेलो हेलो, आरती कहाँ है? क्यों? मैंने पूछा आरती कहाँ है? बाहर गई है। क्यों बाहर जाने दिया तुमने उसे? क्यों? तुम्हारी वजह से हम लोग हंसना बोलना, घर से बाहर निकलना बंद कर दें? सरकार की नौकरी तुम कर रहे हो और उसका बोझ उठाकर हम जिए? कौन से कानून में लिखा है ये? अंजलि प्लीज, प्लीज बताओ आरती। क्या हो गया साहब, ट्रांसफर ऑर्डर आ गया ना? हाँ गोपी, साहब पुलिस डिपार्टमेंट की आपको दाद देनी पड़ेगी। एक्चुअली आपकी ऑर्डर थोड़ी लेट ही आ गई। जिस दिन सीएम के बेटे को आपने गिरफ्तार किया ना, उसी दिन आपकी ट्रांसफर ऑर्डर आनी चाहिए थी। उसी दिन उस बलात्कारित लड़की को मौत आनी चाहिए थी, क्योंकि देश में शांति ही शांति आने के लिए ये सब जरूरी है। जब शांति होगी तब तरक्की होगी हमारी इस देश की। अब देखो जो चल रहा है वो अंधों की तरह, सुनो सुनो, पैरों की तरह बोलो, लेकिन आवाज नहीं आनी चाहिए, जबान काट दी जाएगी। 3 बंदरों की तरह जी रहे हैं हम, 3 बंदरों की तरह लेकिन जरूरी है पॉलिटिशियंस देश की तरक्की करना चाहते हैं। तरक्की के लिए तब्दीली की जरूरत है, तब्दीली के लिए तबादले की जरूरत है, आपकी ट्रांसफर की जरूरत है। ट्रांसफर हो गई, थैंक यू वेरी मच। गोपी, गो एंड पी। साहब मेरा भाषण खत्म हो गया। गोपी, तूने जो भाषण दिया ना वो सही है, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। क्या करेंगे साहब आप? स्टे ऑर्डर लाऊंगा गोपी। क्या स्टे ऑर्डर लेने तुम उसी मैजिस्ट्रेट के पास जाओगे जिसने चीफ मिनिस्टर के बेटे की जमानत की थी? अंजलि, तुम नहीं जानती, आज अदालत के डर से सरकार भी कोई गलत कदम नहीं उठा सकती। मुझे कानून पर पूरा भरोसा है, मुझे स्टे ऑर्डर मिलेगा। कैसा स्टे ऑर्डर मिलेगा साहब? क्या बात करते हैं, कैसा स्टे ऑर्डर मिलेगा? अरे गोपी, तू यहाँ क्या कर रहा है? ओ, एसीपी पटवर्धन ने चार्ज ले लिया साहब। पटवर्धन ने चार्ज लिया? अभी इतनी रात को? हाँ साहब। क्या हुआ? होगा क्या, सीएम का बेटा छूट जाएगा। पटवर्धन जैसा करप्ट ऑफिसर पूरे स्टेट में नहीं है अंजलि। सीएम का पालतू कुत्ता है वो। क्या करेगा वो? सीएम के बेटे की चार्जशीट जब अदालत में रखी जाएगी तो उसमें आरोप लगाया जाएगा
कि मैंने विदाउट प्रूफ उसके बेटे को अरेस्ट किया था, क्योंकि सबसे पहले पटवर्धन उस लड़की की फाइल में हेर फेर करके स्टेटमेंट फाड़ देगा। होगा तो फाड़ देगा ना। फाइल की जेरॉक्स और ओरिजिनल स्टेटमेंट में साथ लाया हूँ। क्या? साहब, मैं दारू पीता हूँ, अब तक खाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेवकूफ हूँ। फाइल का इम्पोर्टेंस मैं जानता हूँ। फाइल और स्टेटमेंट मुझे दे दो गोपी। साहब, आप डायरेक्ट एसीपी, डीसीपी, डीएसपी बन के आते हैं, नीचे की उठा पटक आप नहीं जानते। आप मेरे जैसा गलत सोचना सीखो, आपके काम आएगा। वो स्टेटमेंट ढूंढने पहले आपके पास आएंगे, आपसे ज्यादा वो स्टेटमेंट मेरे पास शेप है। थैंक यू गोपी। थैंक यू मत बोलिए साहब, इतने सालों से पुलिस में काम कर रहा हूँ, पहली बार कोई काम करके दिल में खुशी हुई। पहली बार किसी ईमानदार सच्चे ऑफिसर को देख रहा हूँ। आपकी इज्जत करने का दिल करता है साहब, साहब दिल से। सब पेपर्स हैं, सब पेपर्स हैं, सिर्फ वो लड़की का स्टेटमेंट गायब है। अरे ढूंढो कुत्तों, ढूंढो। सर, सभी फाइलें चेक की, लगता है वो स्टेटमेंट पृथ्वीराज सिंह अपने साथ ले गया। अगर स्टेटमेंट नहीं मिला ना तो तुम सब सस्पेंड हो जाओगे, सब सस्पेंड हो जाओगे। साहब, ए पाटे, ऊपर की फाइल ढूंढ, ऊपर की। साहब पानी पिला दो ना साहब, बहुत प्यास लगी है। एक मिनट रुक। आप पानी पिला दो ना साहब। हेलो एसीपी पटवर्धन। ए चिल्ला मत सुअर, बाबूराव देशमुख बोल रहा हूँ। सॉरी सर। क्या हुआ? सर वो लड़के का स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से अंबर का छूटना। वहां किस लिए भेजा तुझे टकले? ये स्टेटमेंट की बहानेबाजी मत सुना, नहीं तो शर्मा ब्राइबरी केस, गोखले इंक्वायरी कमेटी, सामंत एनकाउंटर, सारी फाइलें खुलवा दूंगा। बची खुची जिंदगी जेल में काटेगा कुत्ते। चल रख फोन। साला पॉलिटिशियन लोगों की दोस्ती भी बुरी और दुश्मनी भी बुरी। साला इन लोगों का काम ना करो ना तो पतलून उतार कर नंगा घुमाएंगे, नंगा। क्या हुआ सर? क्या हुआ? कुत्ते ने ऑर्डर दिया है, इसके लड़के को छुड़ाओ। अगर नहीं छुड़ाया ना तो हम सबकी माँ बहन एक हो जाएगी। ओ साहब, साहब थोड़ा सा पानी पिला दो ना साहब, बहुत प्यास लगी है। अरे कब से पानी मांग रहा है, पानी पिला इसे। सावन पानी पिलाना उसको। जी सर। क्यों ला रहे इसे? चोरी का केस है सर। साले का मुंह क्यों सूजा है? पृथ्वीराज सिंह ने मारा है। किसने मारा? पृथ्वीराज सिंह। डिटेंशन मिले से। मारो मत साहब, माँ बहुत बीमार है साहब, टीबी है उसे। डॉक्टर ने बोला माँ को दवा देना जरूरी है, नहीं तो माँ मर जाएगी साहब। मारना नहीं साहब, मारो मत साहब, माँ मर जाएगी, मर जाएगी, मर जाएगी। पापा एक सजेशन दूं? बको। उस एसीपी पृथ्वीराज सिंह को मरवा क्यों नहीं देते? मुंह बंद रख कुत्ते। अगर उसका एक्सीडेंट भी हो गया, अगर उसे जरा सी खरोंच भी आ गई तो अपोजिशन वाले मेरी ठास देंगे, मेरी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। पापा मेरा क्या होगा? किया ना तू वो रेप, मजा लिए ना। हो गई मेरी गलती, क्या मैंने रेप, अब क्या करूं मैं? क्या करूं? जा जाके सड़ जेल में। बोलता है क्या करूं? पापा अब आपको ही कुछ करना होगा। वो तो करना पड़ेगा। तेरे को बचाने के साथ साथ साला मेरे को अपनी कुर्सी भी तो बचानी है। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये तुम्हारे घर का सर्च वारंट है पृथ्वीराज। गीता रेप केस फाइल में से कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स गायब हैं। पुलिस को पूरा यकीन है कि वो डॉक्यूमेंट्स तुमने अपने घर में छुपा के रखे हैं। ये लोग यहाँ किस लिए आए हैं? इनके पास अपने घर का सर्च वारंट है। लेकिन ऐसा क्या है हमारे घर में? ऐसे कैसे सर्च वारंट लेके आए हैं? अंजलि प्लीज करो अपनी ड्यूटी। कम ऑन ऑफिसर्स, सर्च द फुल हाउस फास्ट।
आरती लानत है तुम पे। तुम्हारे अंदर कोई गैरत नाम की चीज है कि नहीं? किस मुंह से तुम भैया के घर की तलाशी लेने आए हो? आरती, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। अगर तुम समझते हो कि तुम्हारी ड्यूटी है तो मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि मैंने जिस इंसान से प्यार किया वो ना तो अपने फर्ज को जान सका और न ही अपनी मोहब्बत को। चले जाओ यहाँ से और आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश बिल्कुल मत करना। आरती, लो तलाशी लो। बेडरूम में ये बैग में लिए। खोल इसे। ये क्या है? सेंट माइकल्स। इंपोर्टेड है। रिश्वत लिए बगैर ये पहनना नामुमकिन है। क्या बात है, इस घर में कोई भी चीज इंडियन है कि नहीं? क्या कलर है? लगता है गिफ्ट में मिला होगा। ये लोग कमीनेपन और नीच तक उतर है। तुम चुपचाप तमाशा देख रहे हो। कम से कम अब तो होश में आओ और कह दो इनसे कि हम आज ही शहर छोड़ के चले जाएंगे। नहीं भागूंगा मैं, नहीं भागूंगा मैं, कहीं नहीं जाएंगे हम। ये लोग जितना भी मुझ पर प्रेशर डालेंगे ना, उतना ही इरादा मेरा मजबूत होता जाएगा। ए पटवर्धन, तू सीएम के बेटे को बचाना चाहता है ना? लगा जितना भी जोर लगा सकता है। अब इस साले पुलिस डिपार्टमेंट के नाम पे धब्बा है तू, धब्बा। इससे तो अच्छा होता कि तू सीएम के घर पे बर्तन मांजता, उसके घर में झाड़ू मारता। ये देखता क्या बे? चल तलाशी ले, लेकिन जो तू ढूंढने आया ना वो तुझे जिंदगी भर नहीं मिलेगा। साले सीएम के दलाल। क्या बोला तू? साले सीएम के दलाल। सीएम का दलाल? सर सर आज राज्य की